इजरायल और हमास के बीच में जो सीज फायर को लेकर बात बन रही थी वो बात बीच में ही रुक गई है। दूसरे दौर की बातचीत से पहले ही हमास की प्रवक्ता ने कह दिया कि बातचीत हो गई है फेल। और इन सब के बीच जो ताजा अपडेट है वो इशारा कर रहा है कि इजरायल और गाजा के बीच में फिर से जंग छिड़ सकती है। बड़ा अपडेट ये कि इजरायल और गाजा में टूट गई है संधि, यानी कि जो सीज फायर की बात थी वो बीच में ही अटक गई है। और रमजान शुरू होते ही गाजा में इजरायल का कहर भी सामने आया है। इजरायल ने गाजा में मानवीय मदद की एंट्री रोक दी है। दूसरे फेज पर सहमति न बनने के चलते यह फैसला लिया गया है। रमजान के दौरान गाजा में सामानों की आपूर्ति बंद कर दी गई है। बाहर से गाजा के अंदर नहीं जा सकेगा एक भी सामान। हमास ने इजरायल पर लगाया है समझौते को बिगाड़ने का आरोप। शनिवार को सीजफायर का पहला चरण समाप्त हो गया। दूसरे चरण की बात बन नहीं पाई और इन सब के बीच में दूसरे फेज पर सहमति न बनने के लिए हमास ने इजरायल पर आरोप लगा दिया। और रमजान के दौरान अब जो भी जरूरी सामान गाजा में पहुंचना था उसकी एंट्री पर रोक लगा दी है इजरायल ने। रमजान के दौरान जब ये मदद रोक दी गई है इजरायल की तरफ से, अब हमास अब ये कह रहा है कि ये जो शांति समझौता हो रहा था इसे बिगाड़ने के लिए इजरायल जिम्मेदार है। गाजा पर अटैक की जानकारी भी मिल रही है। कहां कहां ये अटैक हुआ है ये भी आप जान लीजिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको उन जगहों के बारे में बताते हैं जहां पर इजरायल की तरफ से अटैक किया गया है। ये वो हिस्से हैं गाजा के जहां पर इजरायल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से बड़ा हमला हुआ है। दक्षिण गाजा में हुआ है। राफा एक ऐसा इलाका जहां पर अभी हाल ही में ताजा हमले हुए हैं। वेस्ट बैंक में एक के बाद एक कई हमले हुए। अल इसाविया में एक के बाद एक इजरायल की तरफ से हमले किए गए। वादी अल जुवाया भी एक इलाका है। बेत हनून पर भी इजरायल की तरफ से जोरदार हमला किया गया। अल खलील का इलाका पूरी तरह से तहस नहस हो गया। रामल्लाह का इलाका है जहां पूरी तरह से बर्बादी आईडीएफ के जरिए की गई है। यानी कि गाजा के ये वो अलग अलग एरिया हैं जहां पर एक के बाद एक बड़े हमले हुए हैं, बड़े अटैक हुए हैं और इन हिस्सों में बर्बादी तबाही चारों तरफ दिखती है। जब मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती रही और इंटरनेशनल लेवल पर इसमें दखल दिया गया तब जाकर शांति समझौते पर बात बन ही रही थी। दोनों तरफ से कुछ बंधकों की रिहाई हुई भी, लेकिन ये शांति समझौता बीच में ही रुक गया। पहले फेज की बातचीत हुई, दूसरे फेज की बातचीत होनी थी, लेकिन उससे पहले ही ये बातचीत रुक गई। हमास के प्रवक्ता ने बताया कि ये इजरायल की तरफ से हुआ है, ये शांति समझौता इजरायल ने बिगाड़ा है और अब नतीजा ये है कि बातचीत तो रुक गई है, शांति समझौते का कोई जिक्र नहीं। और ऐसे में ये जो मदद पहुंची जानी थी गाजा में उसे भी रोक दिया गया है। अब मदद रोकी गई है तो उसको लेकर अलग अलग तरीके के कयास लग रहे हैं। मेरे साथ में इसको लेकर बात करेंगे। मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। इसको लेकर बात हम करेंगे। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। यूके देवनाथ सर, जो हालात अभी बने हुए हैं गाजा में उसके लिए जिम्मेदार हम किसे माने? उधर हमास के प्रवक्ता ने कह दिया कि इजरायल ने खेल बिगाड़ दिया। इजरायल जो कि मदद भी अब रोक रहा है और जो ताजा हमला है वो राफा के इलाकों में हुआ भी है, कब्जे के इरादे से हुआ है। क्या आप ये समझे कि वो जो युद्ध थमता हुआ भी पिछले कुछ दिन में नजर आ रहा था एक बार फिर से जोर पकड़ेगा और तेज होगा ये युद्ध? हाँ रत्ना जी, मामला बेहद संवेदनशील है। संवेदनशील इसलिए है क्योंकि अब रमजान का महीना है, एक पावन महीना है। पूरे मुस्लिम विश्व वर्ल्ड पूरे दुनिया में मुस्लिम लोग एक त्योहार मना रहे हैं। ऐसे में जो मानवीय सहायता लेकर करीबन 600 ट्रक जो कि मिस्र के सेनाई से गजा में एंट्री होने थे, इजरायल ने उनको रोक दिया है। इजरायल कभी कभी कोई बहाना बनाकर इन ट्रक्स को रोकता रहा है। अभी इजरायल कह रहा है कि इन ट्रक्स को तभी अंदर जाने दिया जाएगा रफा क्रॉसिंग से गजा के अंदर जब पहले हमास बाकी बचे हुए इजरायल के बंधकों को छोड़ देगा। जबकि शुरुआती दौर में बात ऐसी हुई थी, फेज 1 जब एग्रीमेंट हुआ था तो ये बात तब ऐसी तय हुई थी कि फेज 2 के दौरान आस्ते आस्ते हमास बाकी बचे हुए सब बंधकों को छोड़ देगा। तो थोड़ा इंटरप्रिटेशन की बात है कि इजरायल कह रहा है कि पहले बंधकों को छोड़ा जाए, उसके बाद बातचीत होगी, और हमास बोल रहा है कि पहले फेज 2 की बातचीत करो, शर्तें तय कर लो, एग्रीमेंट करो, उसके बाद हमास बंधकों को छोड़ेगा। लेकिन खास बात यह है कि इजरायल ने इस बार जो
कार्रवाइयां की हैं गजा के अंदर, इजराइल उनको हमले नहीं बता रहा है। इजराइल कह रहा है कि ये गजा के अंदर पुलिस एक्शन है। यानी जो छोटे मोटे हमास के इक्का दुक्का कार्यकर्ता या हमास के इक्का दुक्का एक्टिविस्ट हैं या लड़ाके हैं या आतंकवादी हैं, वो उनके ऊपर उनको कंट्रोल करने के लिए ये पुलिस कार्रवाई कर रहा है। क्या सीजफायर टूट जाएगा? अंदेशा ये है कि अमेरिका ने फिलहाल नेतन्याहू को बोला हुआ है कि एक लड़ाई जैसे कि पहले होती थी कि हर रोज 100 भारी भारी मार्क 84 2000 पाउंड बॉम्ब गिरा दो गजा पे, वैसा शायद नहीं होगा। इजराइल अपनी तरफ से छोटे छोटे पुलिस एक्शन करता रहेगा, जिसमें कि हमास के जो आतंकवादी हैं उनको इक्का दुक्का जगह पे पकड़े। बीच बीच में इजराइल छापे भी मारता है, जिसमें कि जब उसको इंटेलिजेंस मिलती है कि किसी सुरंग में, किसी तहखाने के अंदर या किसी बिल्डिंग के नीचे, बेसमेंट में या गैराज में, जमीन के नीचे इजरायली बंधकों को छुपाया हुआ है। तो रचना, हम उम्मीद करते हैं कि आज या कल में 4 मार्च तक ये जो टेंशन है ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि हाँ। अब अमेरिका जो है जेलेंस्की से फ्री हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप अपना पूरा ध्यान फिर से नेतन्याहू और हमास की तरफ देने लगे आपने हैं। कहा टेंशन खत्म हो जाएगी, मतलब क्या सीज फायर पर बात बनेगी, ऐसा कुछ कह रहे हैं आप? अमेरिका का दबाव ये होगा कि बातचीत करें इजराइल और हमास, यानी अमेरिका का दबाव इस बार इजराइल पर ज्यादा होगा कि वो बातचीत करें, जिसकी जाहिर बात है कि बातचीत का मतलब यह है कि दूसरे तरह के जो दबाव हैं, जैसे कि मानवीय सहायता के जो एड कॉन्वॉय है उसको रोक दिया गया है, उसको जाने दें। देखिए, जॉर्डन, कतार, मिस्र, सभी ने